जग में गमाया सब को सजे।
शिवों के हृदय में वास करने वाले
को मेरा बारंबार नमन। मनुष्य शरीर से ईश्वर की भक्ति किया जाता है, परोपकार का कार्य किया जाता है। ईश्वर तक पहुंचने की रास्ता मनुष्य शरीर से है। प्रातःकालीन सत्संग में भी आप लोग सुने होंगे, कल भी आप लोग सुने होंगे आचार्य शंकर की वाणी को कि मनुष्य का शरीर इस संसार में इस जीव को मिलना बहुत दुर्लभ है और सद्गुरु का मिलना भी बहुत दुर्लभ है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि मनुष्य शरीर में साक्षात भगवान भी आ जाए तो बिना गुरु का उद्धार उसका नहीं है। राम कृष्ण से को बरे सो गुरु किन्ह, तीन लोक की संपदा गुरु आगे अधीन। गुरु की महत्ता मनुष्य शरीर में बहुत बड़ी है। मनुष्य शरीर में गोस्वामी जी बतलाते हैं, बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा और शिव जी के समान यदि इस धरती पर कोई आ जाए मनुष्य शरीर में तो उन्हें भी शरीरधारी गुरु की बड़ी आवश्यकता है। प्रमाण त्रेता युग में भगवान श्री राम हुए, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्णचंद्र साक्षात ब्रह्म के अवतार, और भगवान श्री कृष्ण के भी तीन गुरु धरती पर, गर्गाचार्य, संदीपनी मुनि और तीसरे गुरु का नाम दुर्वासा ऋषि। अभी बहुत ऐसे मत चला है कि शरीरधारी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, संत की कोई आवश्यकता नहीं, जो मन में आओ सो करते रहो, मनमानी भक्ति। त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण श्री राम अयोध्या नगरी में अवतार लिए राजा दशरथ के घर। सबसे पहले उनके गुरु कुल गुरु वशिष्ठ मुनि, दूसरे गुरु का नाम है विश्वामित्र मुनि और तीसरे गुरु का नाम अगस्त्य ऋषि। विचार किया जाए कि हम लोग मनुष्य शरीर में आए और अभी तक यदि गुरु जो नहीं धारण किए हैं तो उनकी क्या दुर्दशा होगा शरीर छूटने के बाद, प्राण निकलने के बाद। जब ऐसे ऐसे भगवान भी धरती पर आए मनुष्य शरीर में तो गुरु धारण किए हैं। अब कुछ लोग बहाना बनाकर कहते हैं कि शंकर भगवान को गुरु तो है ही नहीं, वो तो खुद ही गुरु है।
गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए। क्या ऐसे भगवान प्रकाशमय नहीं है? ऐसे भगवान साक्षात विष्णु भगवान धरती पर आए। 24 अवतार में से 2 अवतार ये सब भी हैं। ऐसे भगवान आए धरती पर, पूर्ण ब्रह्म आए और एक ऋषि के समीप में जाकर उनसे ज्ञान अध्ययन किए, लकड़ी काट कर लाते थे। गुरु के चरण भी दबाने की प्रसंग आता है। रामायण ग्रंथ में, विश्व धर्म ग्रंथ में, रामायण में, वाल्मीकि रामायण में गुरु के चरणों की सेवा करने के भी प्रसंग आ रहा है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चारों पुत्र जब राजा दशरथ के घर आए तो विश्वामित्र मुनि को मालूम हुआ कि भगवान का अवतार हुआ है। राजा दशरथ के घर में 4 बालक आए हैं, बड़े अच्छे हैं, होनहार हैं और साक्षात विष्णु के और शेषनाग के अवतार हैं। मनुष्य ही रसोबाहु और तारका राक्षस हैं और मनुष्य साक्षात भगवान भी है। मनुष्य के स्वभाव से, मनुष्य के कर्म से मनुष्य राक्षस वृत्ति वाला होता है। जो मनुष्य के शरीर में आकर धार्मिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है, यज्ञ होने में बाधा उत्पन्न करता है, सत्संग करने में बाधा उत्पन्न करता है, साधु संतों की सेवा करने में उनकी बदखोई करता है, जो किसी भी धार्मिक कार्यों को संपन्न होने से बाधा उत्पन्न करता है, उसी को तो सुबाहु और तारका कहा गया है, राक्षस। प्रमाण मिलता है। भगवान श्री राम के जो गुरु थे विश्वामित्र मुनि राज ऋषि, जब वह यज्ञ आरंभ करता था एकांत जंगल में बैठकर अपनी कुटिया में, तो सुबाहु और तारका को यह पसंद नहीं था, उसे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वह आकाश मार्ग से उड़कर आते और घड़ा में जल लेकर और यज्ञ को संपन्न नहीं होने देते, पूर्ण नहीं होने देते और पहले ही जल उसमें प्रवाहित कर देते। विश्वामित्र मुनि बहुत परेशान हो गए। जब मालूम हुआ राम और लक्ष्मण हुए हैं, धरती पर आए हैं, तो विश्वामित्र मुनि पांव पैदल चलकर राजा दशरथ के दरबार में पहुंचकर कहते, हे राजन, जब मनुष्य बहुत जन्मों तक पुण्य करता है, बहुत तप करता है, तो उनके घर में ऐसे ऐसे बालक साक्षात भगवान के अवतार होते हैं। आपने बहुत जन्मों तक तप किया है, तप के बल से आपको यह प्राप्त हुआ है। लेकिन मेरे मन में है कि मुझे 2 बालक चाहिए, उनको विद्या हम ग्रहण कराएंगे, मुझे 2 बालक चाहिए आपका। राजा दशरथ ने कहा, आप 4 बालकों में से कौन बालक ले जाना चाहते, सो बतलाइए पहले। विश्वामित्र मुनि ने कहा, मुझे 2 बालक चाहिए, तो राम और लक्ष्मण चाहिए, दूसरा और नहीं चाहिए। राजा दशरथ ने कहा कि राम और लक्ष्मण को ले जाइए तो मेरा प्राण ही आप लेकर चले जाएंगे। तो कभी कभी आदमी को लालच दे देने से काम बन जाता है। यदि काम अपना बनाना चाहते हैं तो कभी कभी लालच देने से उस व्यक्ति को अपना काम आपका बन जाएगा। विश्वामित्र मुनि कहते हैं, आप घबराइए नहीं राजन,
हम 2 पुत्र आपका ले जाएंगे तो हम 4 करके लौटाएंगे, अब क्या चाहिए आपको? विद्या तो देंगे मुफ्त में, और लौटाते समय 2 के बदले 4 लौटाएंगे, यानी दोनों का विवाह कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो गए। राजा दशरथ कहते हैं, हे राज ऋषि, अवश्य आपकी जो इच्छा हो आप कर सकते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों जब अपने गुरु के साथ जाने लगे तो गंगा नदी में जैसे ही पार हुआ, गंगा नदी पार होते समय शिष्य अपने गुरु से प्रश्न उत्तर करते हैं। जब शिष्य के अंदर में गुरु के प्रति प्रेम होता है, ज्ञान सीखने की इच्छा होती है, शास्त्रज्ञ कहते हैं श्रद्धावान लभते है ज्ञानम। और कुछ ऋषि कहते हैं कि देखो राम, इस तरह से ये जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी तुम्हारे वंशज ही पहले के पूर्वज हैं, और अयोध्या में ही एक ऐसा राजा हुआ था जिनके प्रभाव से यह गंगा नदी इस धरती पर हुआ है, आया है। तब तक में नदी पार होकर एक वृक्ष के नीचे गुरु थक गए, संध्या का समय हो गया, वृक्ष के नीचे लेट गए और सारी कथा सुनाने लगे। मुनिवर शयन किन्न तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। ऐसे राम और लक्ष्मण जिनकी संसार में पूजन करते हैं, उनकी लोग नाम लेते हैं, जो नाम लेने से भवसागर से पार उतर जाते हैं, ऐसे परमात्मा है राम। ऐसे भगवान लगे चरण चापन दो भाई। अपने गुरु के चरणों को कोमल कोमल हाथों से दबाने लग गए। कितने बड़े परमात्मा भगवान राम हैं। ऐसे भगवान और ऐसे शेषनाग भी दोनों चरण को दबाने लगे। अब मुनिवर क्या करते हैं, गुरु क्या कहते हैं, और एक एक कहानी सुनाना आरंभ कर दी। कहानी आरंभ करते हैं, कहते हैं अयोध्या नगरी में एक राजा सगर नाम का बहुत प्रतापी राजा था, और वह राजा सगर बड़े प्रतापी होने पर, एक विवाह होने पर, 2 विवाह होने पर संतान की प्राप्ति नहीं हुआ। पहली पत्नी का नाम था केसनी और दूसरी पत्नी का नाम था सुमति। राजा सगर के दोनों पत्नी से बरसों रहने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुआ। राजा सगर को संत ने आकर कहा, नारद जी आकर कहते हैं, ऋषि देव, हे राजन, हम सुने हैं शास्त्रों को पढ़कर, सनक सनंदन सनातन और संत कुमार के मुख से मैंने सुना है वाणी कि जिन मनुष्यों को संसार के ऐश्वर्य चाहिए और परमात्मा भी चाहिए, संसार के सभी सुख चाहिए, शरीर की इच्छाओं की पूर्ति चाहिए, तो जो मनुष्य शरीर में आकर सभी इच्छाओं की पूर्ण कर लिए, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लिए हैं, सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे इच्छाधारी संत के यदि जब सेवा करते हैं मनुष्य, तो उनको सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति हो जाता है। तो आप ऐसा कीजिए, एक सत्यवादी महर्षि भृगु हैं, यदि उनकी चरण शरण में सेवा करने लग जाएंगे तो उनकी कृपा हो जाए। संत को मांगने, संत से मांगने से कृपा नहीं होता है। बहुत लोग आते हैं संतों के पास और कहते हैं महाराज आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। मांगने से आशीर्वाद नहीं होते, सेवा करते करते उनको प्रसन्न कर लिया जाता है।
जब प्रसन्न हो जाते हैं, परमाराध्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, तनी कहूँ विचार में ही मिटे कल्पना शोभ। थोड़ा सा भी यदि विचार आ जाएंगे उन संत के हृदय में कि इनके दुखों को नष्ट करना है, तो स्वतः उनका दुख नष्ट हो जाएंगे। तनी कहूँ विचार में ही मिटे कल्पना शोक, सारे शोक संताप मिट जाते। महर्षि भृगु की सेवा करते करते वर्षों बीता। एक दिन महर्षि भृगु सेवा से प्रसन्न हो गए और मुंह से वचन निकाल दिया, अरे राजा सगर, तुम्हें तो एक भी संतान नहीं है, लेकिन जाओ मैं वचन देता हूं कि 60,001 संतान होगा। विचार कीजिए, जहां एक भी संतान नहीं वहां 60,001 संतान। संत चाहे तो जो चाहेंगे सो कर सकते हैं, गुरु जो चाहेंगे सो कर सकते हैं। इसलिए लिखा गया है संत वाणी में कि 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरा न कोई, करता करी न सके, गुरु करे सो होय। ऐसा आप लोग सुने होंगे। अब गुरु जो कह दिए सो हो गया। संत में यह खूबी है, जो बोल दिए सो हो गया। समय पाकर केसनी के उधर से एक संतान की प्राप्ति हुआ। एक संतान का नाम हुआ असमंजस। अब असमंजस हुआ तो ठीक ही, लेकिन कहा गया है एक पिता के विपुल कुमार। कोई पंडित, कोई ज्ञानी या कोई चोर, सब तरह के हो जाते हैं कि पिता के अनेक संतान, कोई खराब कोई अच्छा भी हो जाता है। लेकिन पिता का पहला बेटा यदि खराब निकल जाए तो सोचिए पीछे से आने वाला जो भी रहता है संग में, सबको वह बिगाड़ देता है। या ऐसा देखा गया है, कहीं कहीं सुधर जाता है। नहीं तो यदि पहला संतान बिगड़ा हुआ है तो उनके संग में सब खेलने लग जाता, सबको बिगाड़ देता है। बिगड़े हुए लोगों के संग में रहे तो सबको बिगाड़ देता है। सुमति के उदर से भी एक तुम्बा जन्म लिए, और उस तुम्बा में छोटे छोटे बालक, हाथ पांव नाक मुंह कान सब कुछ, लेकिन हाई गिनती में कितना? 60,000, 1 2 3 नहीं, 60,000। बड़ी आश्चर्य की बात है, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है। एक पलटू संत कहते हैं, पलटू संत जो कही गए सोई बात है ठीक, वचन संत की ना करे जो गाड़ी की लीक। जो सदा सत्य के धर्म के रास्ते पर चलते हैं, अपने मुख से कभी झूठ नहीं बोलते हैं। यदि मुख से जो वचन कह देता है उनका सदा सत्य हो जाता है। केवल वस्त्र पहनने से नहीं होता है, भभूत रमाने से नहीं होता है, माला कंठी घुमाने से नहीं होता है, बल्कि उनके अंदर में सुचाचार, शिष्टाचार, सदाचार, इनके अलावा भी हैं। वह 5 है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इन 5 पापों का जो त्याग कर देता है तन मन हृदय से, उनके अंतःकरण में वाणी शुद्ध हो जाती है। भले वह दुनिया के लोगों को दिखावे अथवा नहीं दिखावे, लेकिन उनके अंदर में वह ताकत आ जाता है। और इस प्रकार से महर्षि भृगु के वचन सत्य हो गया। लेकिन असमंजस इतना बदमाश निकल गया, क्या कहा जाए। जिधर चले उनके पीछे पीछे 60,000 भाई वह भी चले। इस नगर की जनसंख्या कितना होगा, आप लोग अपनी मोबाइल में जोड़ लीजिएगा कितना है। 2,000 4,000 हो जाए, लेकिन जहाँ 60,000 हो जाए तो विचार कीजिए, जिस नगर में जाए तो शोर मचता हुआ जाए, सड़क जाम, रास्ता जाम हो जाए। लेकिन असमंजस जितना बदमाश निकल गया कि छोटे छोटे बालकों को, जब माताओं की बालकों को देखा करते तो मन में होता था इस बालक को ले जाकर चले और कुछ मार दे इसको। हाथ में पकड़ लेता असमंजस, एक असमंजस उठाए तो कोई बात नहीं, 60,000 इधर जो है सबके बच्चों को, माताओं के बच्चों को छीन लेते, हाथों से लेकर जाएं
और कुएं में डाल दे, नदी में फेंक दे, और जैसे ही वह बालक सब छोटे छोटे बच्चे सब पानी में डूब डूब कर मरने लग जाते, चिल्लाते, वैसे ही असमंजस ताली पीटने लग जाते। देखो कितना अच्छा लगता है देखने में, कितना अच्छा लगता है देखने में। दूसरों के दुखों को देखकर खुशी मनाए। अरे मनुष्य शरीर में रहकर जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को देखकर हाथ में हाथ ताली बजाए, भले इसका यज्ञ बर्बाद हो गया, विध्वंस हो गया, भले इसका बेटा मर गया, यदि खुशी मनाए, वही तो असमंजस है। और राजा सगर के 60,000 संतान है। विचार कीजिए। अब नगर बस्ती के माताएं लोग अनशन ठान दिए, ऐसा राजा सगर मेरे राज्य में है, क्या कहूँ, कहता नहीं वो, कहना नहीं वो माना जा रहा है, कैसे कहूँ, क्या कहूँ। लेकिन अनशन जब ठान दिए तो राजा सगर को पूछना पड़ा। यदि जनता एक हो जाए तो राजा क्या कर सकता है। राजा सगर से कहा गया कि आप अपने ऐसे कुपुत्र को जन्म दिए हैं, इन कुपुत्रों को यदि अपने राज्य से बाहर कर देंगे असमंजस को, तब हम लोग अनशन अपना वापस लेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है, या तो मृत्यु दंड दे दीजिए। अब 60,000 संतान, यदि एक दो बालक रहे मनुष्य को, तो देखते हैं एक बालक दो बालक आजकल हो रहे हैं, बालिकाएं हो रही है। माताओं को कहीं नाक में छींक आ जाए तो टेंशन में पड़ा रहता है कि पता नहीं क्या होगा, काठमांडू ले जाना पड़ेगा, इंडिया ले जाना पड़ेगा इलाज कराने के लिए। कहीं 10-20 पहले हुआ करते थे, 10-20 हो जाए तो 2-4 पानी में भी डूब जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन राजा सगर को तो 60,000 है, पढ़ावे तो पढ़ावे किसको, पुत्र मोह में पागल हो गए। चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। असमंजस को देश से निकाल दिया। असमंजस जाते 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 अपने एक संतान को घर में छोड़कर चला गया, जिसका नाम था अंशुमान। अब अंशुमान देखिए, पिता बदमाश नटखट, लेकिन बालक बहुत अच्छा हो गया। भगवान के परम भक्त, समाज सेवी, संत महात्माओं को सेवन करने वाले, तीर्थाटन करने वाले, दान देने वाले, सुयस फैलाने वाले, दया की भावना रखने वाले, तप करने वाले, नाम जप करने वाले, ऐसे अंशुमान अपने राज्य में रहने लगे। राजा सगर के मन में हुआ कि राजा हम तो हैं, लेकिन बहुत बड़ा राजा तो तब बनेंगे, सम्राट राजा तब बनेंगे जो अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाए। अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया, लेकिन अश्वमेध यज्ञ आरंभ पूर्ण हुआ भी नहीं है, आरंभ ही हुआ था। उसी समय इंद्र के मन में कुचाल आई। इस पृथ्वी माता को पापों से इतना परेशान कर दिया है राजा सगर के 60,000 संतान, इनसे सारे लोग तबाही हो रहे हैं, पृथ्वी माता आकुल व्याकुल हो रही है। इसको तो किसी न किसी तरह से खत्म करवाना है। राजा सगर के घोड़े को चुरा कर लेकर गए और गंगा सागर कलकत्ता में जाकर, गंगा सागर के पास में कपिल मुनि का आश्रम था, वहां पर जाकर बांध दिया। कपिल मुनि समाधि अस्त रहते वह देख नहीं पाएगी मेरे आश्रम में कौन आया है, घोड़ा बांध के चला गया। राजा सगर अपने संतान को एक भी शिक्षा धर्म का नहीं दिया। मनुष्य शरीर तो मिला था पुत्रों को, लेकिन मनुष्य शरीर में आकर गुरु धारण नहीं हुआ, सच्चे संत का संग नहीं मिला, सत्संग नहीं सुनाया, पवित्र आचरण नहीं सिखाया, पुत्र मोह के कारण अज्ञान बना रह गया। और ये 60,000 संतान घोड़ा खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में चले गए। अब ये कपिल मुनि के पिता का नाम था कर्दम ऋषि और माता का देवहूति। ऐसे कपिल मुनि के आश्रम में जैसे 60,000 संतान गए, संत के पास में शिष्टाचार में रहेंगे
तो नफा भी बहुत है, फायदा भी बहुत है, लेकिन शिष्टाचार से बाहर जैसे संत के पास में चले जाएंगे, अशिष्ट व्यवहार करेंगे, तो नरक में भी जाने में समय नहीं लगता है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, अन्य क्षत्रिय कृतम पापम पुण्य क्षत्रिय विनश्यति ही, पुण्य क्षत्रिय कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति ही। अर्थात जहाँ तहाँ जो पाप कर लेता है मनुष्य, तो सत्संग में संतों के सानिध्य में आने से, उनके दर्शन से, स्पर्शन से, उनकी वाणी से, उनकी सेवा से, अर्थात तीर्थ स्थान में आने से पाप क्षय हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन ऐसे तीर्थ स्थान में आकर, संतों के शरण में आकर, सत्संग में आकर यदि पाप कर्म हो गया है, अशिष्ट व्यवहार हो गया है, वज्र लेपो भविष्यति ही। दशरथ के दरबार में पहुंच कर कहते, हे राजन, जब मनुष्य बहुत जन्मों तक पुण्य करता है, बहुत तप करता है, उनके घर में ऐसे ऐसे बालक साक्षात भगवान के अवतार होते हैं। आपने बहुत जन्मों तक तप किया है, तप के बल से आपको यह प्राप्त हुआ है, लेकिन मेरे मन में है कि मुझे 2 बालक चाहिए, उनको विद्या हम ग्रहण कराएंगे, मुझे 2 बालक चाहिए आपका। राजा दशरथ ने कहा, आप 4 बालकों में से कौन बालक ले जाना चाहते, सो बतलाइए पहले। विश्वामित्र मुनि ने कहा, मुझे 2 बालक चाहिए, तो राम और लक्ष्मण चाहिए, दूसरा और नहीं चाहिए। राजा दशरथ ने कहा कि राम और लक्ष्मण को ले जाइए, तो मेरा प्राण ही आप लेकर चले जाएंगे। तो कभी कभी आदमी को लालच दे देने से काम बन जाता है। यदि काम अपना बनाना चाहते हैं, तो कभी कभी लालच देने से उस व्यक्ति को अपना काम आपका बन जाएगा। विश्वामित्र मुनि कहते हैं, आप घबराइए नहीं राजन, हम 2 पुत्र आपका ले जाएंगे, तो हम 4 करके लौटाएंगे। अब क्या चाहिए आपको? विद्या तो देंगे मुफ्त में, और लौटाते समय 2 के बदले 4 लौटाएंगे, यानी दोनों का विवाह कर देंगे, तो 2 दूनी 4 हो गए। राजा दशरथ कहते हैं, हे राज ऋषि, अवश्य आपकी जो इच्छा हो आप कर सकते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों जब अपने गुरु के साथ जाने लगे, तो गंगा नदी में जैसे ही पार हुआ, गंगा नदी पार होते समय शिष्य अपने गुरु से प्रश्न उत्तर करते हैं। जब शिष्य के अंदर में गुरु के प्रति प्रेम होता है, ज्ञान सीखने की इच्छा होती है, शास्त्रज्ञ कहते हैं श्रद्धावान लभते हैं ज्ञानम। और कुछ ऋषि कहते हैं कि देखो राम, इस तरह से ये जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी तुम्हारे वंशज ही पहले के पूर्वज हैं, और अयोध्या में ही एक ऐसा राजा हुआ था जिनके प्रभाव से यह गंगा नदी इस धरती पर हुआ है, आया है। तब तक में नदी पार होकर एक वृक्ष के नीचे गुरु थक गए, संध्या का समय हो गया, वृक्ष के नीचे लेट गए और सारी कथा सुनाने लगे। मुनिवर शयन किन्न तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। ऐसे राम और लक्ष्मण जिनकी संसार में पूजन करते हैं, उनकी लोग नाम लेते हैं, जो नाम लेने से भवसागर से पार उतर जाते हैं, से परमात्मा राम
ऐसे भगवान लगे चरण चापन दो भाई। अपने गुरु के चरणों को कोमल कोमल हाथों से दबाने लग गए। कितने बड़े परमात्मा भगवान राम हैं। ऐसे भगवान और ऐसे शेषनाग भी दोनों चरण को दबाने लगे। अब मुनिवर क्या करते हैं, गुरु क्या कहते हैं, और एक एक कहानी सुनाना आरंभ कर दी। कहानी आरंभ करते हैं, कहते हैं अयोध्या नगरी में एक राजा सगड़ नाम का बहुत प्रतापी राजा था। और वह राजा सगड़ बड़े प्रतापी होने पर, एक विवाह होने पर, दो विवाह होने पर संतान की प्राप्ति नहीं हुआ। पहली पत्नी का नाम था केसनी और दूसरी पत्नी का नाम था सुमति। राजा सगर के दोनों पत्नी से बरसों रहने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुआ। राजा सगर को संत ने आकर कहा, नारद जी आकर कहते हैं ऋषि देव, हे राजन, हम सुने हैं शास्त्रों को पढ़कर सनक सनंदन सनातन और संत कुमार के मुख से मैंने सुना है वाणी कि जिन मनुष्यों को संसार के स्वर्ग चाहिए और परमात्मा भी चाहिए, संसार के सभी सुख चाहिए, शरीर की इच्छाओं की पूर्ति चाहिए, तो जो मनुष्य शरीर में आकर सभी इच्छाओं की पूर्ण कर लिया अर्थात तो परमात्मा को प्राप्त कर लिए हैं, सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे इच्छाधारी संत के यदि जब सेवा करते हैं मनुष्य तो उनको सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति हो जाता है। तो आप ऐसा कीजिए, एक सत्यवादी महर्षि भृगु हैं, यदि उनकी चरण शरण में सेवा करने लग जाएंगे तो उनकी कृपा हो जाए। संत को मांगने, संत से मांगने से कृपा नहीं होता है। बहुत लोग आते हैं संतों के पास और कहते हैं महाराज आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। मांगने से आशीर्वाद नहीं होते, सेवा करते करते उनको प्रसन्न कर लिया जाता है। जब प्रसन्न हो जाते हैं, प्रमरादि गुरुदेव महर्षि में ही प्रमन जी महाराज कहते हैं, तनी कहूं विचार में ही मिटे कल्पना सोग। थोड़ा सा भी यदि विचार आ जाएंगे उन संत के हृदय में कि इनके दुखों को नष्ट करना है, तो स्वतः उनका दुख नष्ट हो जाएंगे। तनी कहूं विचार में ही मिटे कल्पना शोक, सारे शोक संताप मिट जाते। महर्षि भृगु की सेवा करते करते वर्षों बीता। एक दिन महर्षि भृगु सेवा से प्रसन्न हो गए और मुंह से वचन निकाल दिया, अरे राजा सगर, तुम्हें तो एक भी संतान नहीं है, लेकिन जाओ मैं वचन देता हूं कि 60,001 संतान होगा। विचार कीजिए, जहां एक भी संतान नहीं वहां 60,001 संतान। संत चाहे तो जो चाहेंगे सो कर सकते हैं, गुरु जो चाहेंगे सो कर सकते हैं। इसलिए लिखा गया है संत वाणी में कि 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरा न कोई, करता करी न सके, गुरु करे सो होय। ऐसा आप लोग सुने होंगे। अब गुरु जो कह दिए सो हो गया। संत में यह खूबी है, जो बोल दिए सो हो गया। समय पाकर केसनी के उधर से एक संतान की प्राप्ति हुआ। एक संतान का नाम हुआ असमंजस। अब असमंजस हुआ तो ठीक ही, लेकिन कहा गया है एक पिता के विपुल कुमार। कोई पंडित, कोई ज्ञानी या कोई चोर, सब तरह के हो जाते हैं कि पिता के अनेक संतान, कोई खराब कोई अच्छा भी हो जाता है। लेकिन पिता का पहला बेटा यदि खराब निकल जाए तो सोचिए पीछे से आने वाला जो भी रहता है संग में, सबको वह बिगाड़ देता है। या ऐसा देखा गया है।
कहीं कहीं सुधर जाता है, नहीं तो यदि पहला संतान बिगड़ा हुआ है तो उनके संग में सब खेलने लग जाता, सबको बिगाड़ देता है। बिगड़े हुए लोगों के संग में रहे तो सबको बिगाड़ देता है। सुमति के उदर से भी एक तुम्बा जन्म लिए और उस तुम्बा में छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे बालक, हाथ पांव नाक मुंह कान सब कुछ, लेकिन है गिनती में कितना? 60,000, 1 2 3 नहीं, 60,000। बड़ी आश्चर्य की बात है, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है। एक पलटू संत कहते हैं, पलटू संत जो कही गए सोई बात है ठीक, वचन संत की ना करे जो गाड़ी की लीक। ये सदा सत्य के धर्म के रास्ते पर चलते हैं, अपने मुख से कभी झूठ नहीं बोलते हैं। यदि मुख से जो वचन कह देता है उनका सदा सत्य हो जाता है। केवल वस्त्र पहनने से नहीं होता है, भभूत रमाने से नहीं होता है, माला कंठी घुमाने से नहीं होता है, बल्कि उनके अंदर में सुचाचार, शिष्टाचार, सदाचार, इनके अलावा भी हैं। वह 5 है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इन 5 पापों का जो त्याग कर देता है तन मन हृदय से, उनके अंतःकरण में वाणी शुद्ध हो जाती है। भले वह दुनिया के लोगों को दिखावे अथवा नहीं दिखावे, लेकिन उनके अंदर में वह ताकत आ जाता है। और इस प्रकार से महर्षि भृगु के वचन सत्य हो गया, लेकिन असमंजस इतना बदमाश निकल गया, क्या कहा जाए। जिधर चले उनके पीछे पीछे 60,000 भाई वह भी चले। इस नगर की जनसंख्या कितना होगा आप लोग अपनी मोबाइल में जोड़, 2000 4000 हो जाए, लेकिन जहाँ 60,000 हो जाए तो विचार कीजिए, जिस नगर में जाए तो शोर मचता हुआ जाए, सड़क जाम, रास्ता जाम हो जाए। लेकिन असमंजस जितना बदमाश निकल गया कि छोटे छोटे बालकों को, जब माताओं की बालकों को देखा करते तो मन में होता था इस बालक को ले जाकर चले और कुछ मार दे इसको। हाथ में पकड़ लेता असमंजस, और एक असमंजस उठाए तो कोई बात नहीं, 60,000 इधर जो है सबके बच्चों को, माताओं के बच्चों को छीन लेते, हाथों से लेकर जाएं और कुएं में डाल दे, नदी में फेंक दे। और जैसे ही वह बालक, सब छोटे छोटे बच्चे सब पानी में डूब डूब कर मरने लग जाते, चिल्लाते, वैसे ही असमंजस ताली पीटने लग जाते। देखो कितना अच्छा लगता है देखने में, कितना अच्छा लगता है देखने में। दूसरों के दुखों को देखकर खुशी मनाए। अरे मनुष्य शरीर में रहकर जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को देखकर हाथ में हाथ ताली बजाए, भले इसका यज्ञ बर्बाद हो गया, विध्वंस हो गया, भले इसका बेटा मर गया, यदि खुशी मनाए, वही तो असमंजस है। और राजा सगर के 60,000 संतान है। विचार कीजिए। अब नगर बस्ती के माताएं लोग अनशन ठान दिए, ऐसा राजा सगर मेरे राज्य में है, क्या कहूँ, कहता नहीं वो, कहना नहीं वो माना जा रहा है, कैसे कहूँ, क्या कहूँ। लेकिन अनशन जब ठान दिए तो राजा सगर को पूछना पड़ा। यदि जनता एक हो जाए तो राजा क्या कर सकता। राजा सगर से कहा गया कि आप अपने ऐसे कुपुत्र को जन्म दिए हैं, इन कुपुत्रों को यदि अपने राज्य से बाहर कर देंगे असमंजस को, तब हम लोग अनशन अपना वापस लेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है, या तो मृत्यु दंड दे दीजिए। अब 60,000 संतान, यदि 1-2 बालक रहे मनुष्य को, तो देखते हैं 1 बालक 2 बालक आजकल हो रहे हैं, बालिकाएं हो रही है। माताओं को कहीं नाक में छींक आ जाए तो टेंशन में पड़ा रहता है कि पता नहीं क्या होगा, काठमांडू ले जाना पड़ेगा, इंडिया ले जाना पड़ेगा इलाज कराने के लिए। कहीं 10-20 पहले हुआ करते थे, 10-20 हो जाए तो 2-4 पानी में भी डूब जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन राजा सगर को तो 60,000 है, पढ़ावे तो पढ़ावे किसको, पुत्र मोह में पागल हो गए। चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है।
असमंजस को देश से निकाल दिया। असमंजस जाते 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 अपने एक संतान को घर में छोड़कर चला गया, जिसका नाम था अंशुमान। अब अंशुमान देखिए, पिता बदमाश नटखट, लेकिन बालक बहुत अच्छा हो गया। भगवान के परम भक्त, समाज सेवी, संत महात्माओं को सेवन करने वाले, तीर्थाटन करने वाले, दान देने वाले, सुयस फैलाने वाले, दया की भावना रखने वाले, तप करने वाले, नाम जप करने वाले, ऐसे अंशुमान अपने राज्य में रहने लगे। राजा सगर के मन में हुआ कि राजा हम तो हैं, लेकिन बहुत बड़ा राजा तो तब बनेंगे, सम्राट राजा तब बनेंगे जो अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाए। अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया, लेकिन अश्वमेध यज्ञ आरंभ पूर्ण हुआ भी नहीं है, आरंभ ही हुआ था। उसी समय इंद्र के मन में कुचाल आई। इस पृथ्वी माता को पापों से इतना परेशान कर दिया है राजा सगर के 60,000 संतान, इनसे सारे लोग तबाही हो रहे हैं। पृथ्वी माता आकुल व्याकुल हो रही है, इसको तो किसी न किसी तरह से खत्म करवाना है। राजा सगर के घोड़े को चुरा कर लेकर गए और गंगा सागर कलकत्ता में जाकर, गंगा सागर के पास में कपिल मुनि का आश्रम था, वहां पर जाकर बांध दिया। कपिल मुनि समाधि अस्त रहते वह देख नहीं पाएंगे मेरे आश्रम में कौन आया है, घोड़ा बांध के चला गया। राजा सगर अपने संतान को एक भी शिक्षा धर्म का नहीं दिया। मनुष्य शरीर तो मिला था पुत्रों को, लेकिन मनुष्य शरीर में आकर गुरु धारण नहीं हुआ, सच्चे संत का संग नहीं मिला, सत्संग नहीं सुनाया, पवित्र आचरण नहीं सिखाया, पुत्र मोह के कारण अज्ञान बना रह गया। और ये 60,000 संतान घोड़ा खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में चले गए। वे कपिल मुनि के पिता का नाम था कर्दम ऋषि और माता का देवहूति। ऐसे कपिल मुनि के आश्रम में जैसे 60,000 संतान गए, संत के पास में शिष्टाचार में रहेंगे तो नाफा भी बहुत है, फायदा भी बहुत है, लेकिन शिष्टाचार से बाहर जैसे संत के पास में चले जाएंगे, अशिष्ट व्यवहार करेंगे तो नरक में भी जाने में समय नहीं लगता है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, अन्य क्षत्रिय कृतम पापम पुण्य क्षत्रिय विनश्यति ही, पुण्य क्षत्रिय कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति ही। अर्थात जहाँ तहाँ जो पाप कर लेता है मनुष्य, तो सत्संग में संतों के सानिध्य में आने से, उनके दर्शन से, स्पर्शन से, उनकी वाणी से, उनकी सेवा से, अर्थात तीर्थ स्थान में आने से पाप क्षय हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन ऐसे तीर्थ स्थान में आकर, संतों के शरण में आकर, सत्संग में आकर यदि पाप कर्म हो गया है, अशिष्ट व्यवहार हो गया है, वज्र लेपो भविष्यति ही। सदगुरु महाराज राजा सगर के 60,000 संतान कपिल मुनि के आश्रम में जाकर कपिल मुनि के साथ ऐसा व्यवहार आरंभ कर दिया। वे समाधि अस्त मुनि, सज्जन मुनि, संत समाधि में ब्रह्मरंध को आनंद ले रहे हैं, आत्मा आनंद ले रहे हैं, आत्मा का आनंद ले रहे हैं, परमात्मीय आनंद ले रहे हैं। ऐसे कपिल मुनि के आश्रम में जाकर राजा सगर के 60,000 संतान कहते, अरे देखो देखो ये कैसा है, आंख बंद करके बैठ गया है ध्यान करने के लिए, लेकिन है तो चोर। ये तो चोर है, मेरा घोड़ा चुरा कर रख लिया है। लेकिन परमात्मा जानते हैं उनकी घोड़ा इंद्र चुराया था कि कपिल मुनि ने चुराया था।
लेकिन झूठा आपजस लगाया है। एक संत हुए पंजाब में, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, संत शरण जोजन परा सोजन उधरन हार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। इतनी आसान बात नहीं है, बहुत कठिन काम है यह सब। छोरे की धार पर चलना है, धर्म के रास्ते पर चलना मनुष्य को। राजा सगर के 60,000 संतान ऐसे नाटक करने लगे और संत के उपहास उड़ाने लगे। कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया और आंख खोलकर जैसे देखा, सब के सब 60,000 संतान कहता है, देखो देखो आंख खोल लिया यह मुनि, अब आंख खोल लिया है, अब होगा, इनको मारो पछाड़ो, ऐसे करो वैसे करो। इतनी अपजस दिया उनको। कपिल मुनि ने कहा, अरे मूर्ख, तो संत को नहीं पहचानता है। संत का संबंध जो होता है नीचा संसार के लोगों से और अंदर में ब्रह्म से होता है। तुम इस बात को नहीं जानते हो। संत के माथे पर कोई सिंह नहीं होता है, उनका तो संबंध अंदर से परमात्मा का होता है। बाहर से व्यवहार ऐसे करते पता ही नहीं चलता है। तुम नहीं जानते हो, अभी जल के राख हो जाओ। 60,000 संतान को एक क्षण में स्वाहा कर दिया, जला के राख कर दिया। अंशुमान यहाँ व्याकुल हो गए, घूमते घामते अपने पिता चाचा के खोज में चले गए। और अंशुमान जब गया तो आकाशवाणी हुई, अरे तुम अपने पितृ उद्धार के लिए कोई उपाय करो। यदि वंश में कोई भी एक भक्त हो जाता है, सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। जिस कुल में एक भी भक्त हो जाता है, भगवान का पवित्र भक्त हो जाता है, तपस्वी हो जाता है, त्यागी हो जाता है, ऐसे भक्त किसी वंश में हो जाए तो 7 पीढ़ी जो मर के गए हैं, पाप कर्म में लिप्त हुआ मर के गया है जीवात्मा, उन पितर का भी उद्धार हो जाता है। और आने वाला यदि 7 पीढ़ी कोई है तो उनका भी उद्धार वह जीव कर लेता है, यानी भक्तिमान पुरुष कर लेता है। इतनी बड़ी भक्ति में फायदा है। जाओ जाओ, जल्दी जल्दी इस धरती पर तप में लग जाओ, साधना में लग जाओ। यदि गंगा इस धरती पर आ जाए, संसार के जीवों को लाभ मिल जाएगा। अंशुमान आए घर पर और समय पाकर अपने एक संतान को छोड़कर, राजा दिलीप को छोड़कर, राजपाट सौंपकर, और वह अंशुमान चले गए तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए हिमालय में, गंगा को लाने के लिए। तप करते करते शरीर का अंत हो गया, लेकिन गंगा इतना आसान नहीं, हिमालय की बेटी सुनने वाली नहीं, वे आई नहीं धरती पर। राजा दिलीप को संतान की प्राप्ति नहीं हुआ। जब संतान की प्राप्ति नहीं हो रहा है तो संतों के सानिध्य में जाकर सत्संग में सुना कि संतान की प्राप्ति मेरे पिताजी दादाजी को नहीं हुआ था, तो संत की शरण में गया तो हो गया। तो वे भी अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर कहा, वशिष्ठ मुनि, गुरुदेव आप कृपा करके मुझे वचन दीजिए, कोई उपाय बतलाइए। वशिष्ठ मुनि ने कहा, 5 सेवा बहुत मुख्य होता है, मातृ सेवा, पितृ सेवा, आचार्य सेवा, अतिथि देवो भवः। इतना ही नहीं, और एक और है इसके अलावा जो है गौ सेवा। गौ में 33 करोड़ देवी देवताओं की वास होते हैं, इसलिए गौ की सेवा तुम करोगे तो समय पाकर हो सकता है गौ माता प्रसन्न जिस दिन हो जाएगा, उस दिन तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगा। और कपिल मुनि 60,000 संतान को जो खत्म किए थे राजा सगर के, अब उनमें से तो एक भी संतान नहीं हुआ था, उनका अंश कुछ भी नहीं बचा है। अंशुमान ये दूसरे वंश से आया है, अर्थात असमंजस का पुत्र है अंशुमान। अंशुमान का पुत्र हुए राजा दिलीप, और राजा दिलीप के पास में उनके गुरु ने एक नंदिनी को दिया, जाओ इस नंदिनी का सेवा करना।
नंदिनी की सेवा करते करते इतना व्याकुल रहते थे। नंदिनी खाए तो अपना खाए, नंदिनी नहीं खाए तो अपना भी नहीं खाए। आजकल मनुष्यों के घर पर मैं देखता हूँ गौ माता बंधी रहती है, पानी के लिए, भोजन के लिए अपना भोजन कर रही है। क्या उनको पुण्य मिलेगा? गौ माता को पहले भोजन दीजिए, भूखे मत रखिए, उनको प्रसन्न रखिए। लक्ष्मी बोलते हैं, उनके मूत्र में धनवंतरी का वास है, बीमारी दूर हो जाते हैं। दम्मा की बीमारी किसी को हो भारी तो उन्हें दम्मा की बीमारी, खुजली की बीमारी, ये सभी रोगों को, टीबी की बीमारी हो तो जो कुमारी बाछी हो गए हो, कुमारी बाछी की मूत्र को 8 बार कपड़े से छान कर यदि गोमूत्र आधा कप प्रतिदिन पीना आरंभ कर दे तो 3 महीने में उसका रोग कम हो जाएगा। इतनी है धन्वंतरी की बात है। और गौ माता की गोबर में लक्ष्मी का वास है। देखिए घर आंगन की लिपाई शुक्र के गोबर से नहीं कोई करता है, कुत्ते के गोबर से कोई नहीं करता है। और मनुष्य के लिए कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा, आज दिन में भी पाठ हुआ था, लेकिन मनुष्य के गोबर से कोई आंगन नहीं लिपाई करता है। तो यदि मनुष्य का बच्चा कहीं गोबर कर दे आंगन में तो अशुद्ध मानते हैं, उनको भी शुद्ध करने के लिए गौ माता की गोबर लाकर फिर से लिपाई करते हैं। अब बड़े भाग मनुष्य का विचार कीजिए। ऐसी गौ माता की सेवा आप नहीं करेंगे तो कहां से कल्याण हो सकता है? इसलिए अवश्य गौ माता की सेवा करनी चाहिए। नंदिनी को प्रसन्न करने के लिए राजा कितना प्रयास किए। एक दिन नंदिनी परीक्षा लेने लगी। आज देखा जाए, अब एक बाघ आ गए खाने के लिए नंदिनी को। जैसे ही बाघ आए खाने के लिए तो राजा दिलीप कहा, हाथ जोड़कर कहते हैं, हे माता जगदम्बा की सवारी बाघ, सुन लो, मेरी नंदिनी को नहीं खाओ, मुझे भले खा लो लेकिन मेरी नंदिनी को नहीं खाओ। जैसे इतनी कलप कलप कर आगे में दिया अपने शरीर को, खा लीजिए हमको, लेकिन मेरी नंदिनी को नहीं खाइए। हम लोग तपस्या करते हैं, भक्ति करते आ रहे हैं, गुरु महाराज की आराधना उपासना करते आ रहे हैं, लेकिन कभी दुख का परीक्षा जब आता है, कभी समर्पण की परीक्षा जब आता है, उसमें हम लोग छट जाते, पीछे हो जाते, मार्ग कम हो जाता है, पास नहीं हो पाते। जिस दिन पास हो जाएंगे उस दिन किसी चीज की अभाव नहीं रहेंगे, लेकिन पास नहीं हो पाते, फैल हो जाते हैं। राजा दिलीप पास हो गए। राजा दिलीप जैसे आगे बढ़कर कहते मेरे को खा लीजिए, उसी समय नंदिनी जगदम्बा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। कहा मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, जाओ आज राजा दिलीप तुम्हें ऐसे संतान की प्राप्ति होगा, ऐसे संतान की प्राप्ति होंगे जो मेरी बहन को स्वर्ग से धरती पर ले आएंगे, जिसका नाम भगीरथ होगा। और संत भगीरथ का जब जन्म हुआ तो संत भगीरथ अपने पितृ उद्धार के लिए सारे के सारे जाते रहे जंगल तप करने के लिए, लेकिन गंगा को धरती पर नहीं लाए हैं। तो कम से कम हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस कार्य को पूरा करें। पिता यदि कोई धार्मिक कार्य करने की उत्साह करते हैं, माता यदि आपकी धार्मिक कार्यों में उत्साह करते हैं, तो पुत्र और पुत्रियों का कर्तव्य बनता है उन्हें और सहयोग देकर ऊंचा उठाने का प्रयास करें, उनके नाम को रोशन करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से तप करते करते संत भगीरथ गंगा माता को प्रसन्न कर लिए। गंगा माता आई और कहती हैं, संत भगीरथ एक बात बतलाओ, मैं पवित्र हूँ, हिमालय की पुत्री हूँ, स्वर्ग में रहती हूँ, लेकिन धरती पर आऊं तो धरती पर ऐसे मनुष्य तनधारी लोग हैं, जानवर नहीं मनुष्य। कहा कि मनुष्य ऐसा है जानवर से भी ज्यादा मूर्ख है। जानवर तो कुछ नहीं, जानवर को भोजन का ज्ञान है, आहार निद्रा भय मिथुन से चौ समान मेतत पशु भी नराणाम।
ज्ञानम नरानामधिकम विशेषो ज्ञान नहीं ना पशु भी समाना। मनुष्य तो आधा पशु है, जानवर तो आधा पशु है, मनुष्य पूरा पशु है, क्योंकि इसको न सिंह है और न पूंछ है, यह पूरा पशु है, इसको ज्ञान किसी चीज की नहीं है। वैष्णव प्राणी होकर मांस भक्षण करने में लगा है। शास्त्र बतलाता है मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, फिर भी यह खा लेता, कहता बड़ा स्वाद लगता है। इसको यह ज्ञान नहीं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वैष्णव प्राणी है ना मनुष्य, शास्त्र बतलाता है। देवी भागवत जब आप सुनेंगे ना, जो बलि जो चढ़ाया जा रहा है ना दुर्गा माता के आगे में, ये दुर्गा माता अपने से बोली है। किसको? हिमालय को बोले हैं। जब हिमालय प्रार्थना करने लगे मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, पुत्री रूप में आओ, उसी समय उनको वचन दिए देवी भागवत में। कहने का आशय है कि बतलाई है माता, जो यज्ञ करता है, यज्ञ के समय में यदि वह बलि चढ़ाता है पशु का, तो वह बहुत भारी नरक में वह प्रवेश करता है। उनकी नरक की चर्चा है, लेकिन समय स्थलाभाव के समय के अभाव में मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं पूर्ण करना चाहता हूँ। आप लोग एक भजन सुनेंगे, आरती का गायनों का प्रसाद लेकर जाएंगे। तो कहने का आशय है ये पशु वध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र भी बतलाता है अहिंसा परमो धर्मः। भगवान बुद्ध नेपाल क्षेत्र में अवतार लिए, जन्म लिए, भारत में जाकर पूर्णता को प्राप्त हुए, लेकिन भगवान बुद्ध भी बतलाए अहिंसा परमो धर्मः। महात्मा गांधी एक हुए, बड़े पवित्र संत हुए, वे भी बतलाए अहिंसा परमो धर्म। सब के सब बतला रहे अहिंसा परमो धर्म। इधर कहते हैं हिंसा ही परमो धर्म। कैसे काम चलेगा? हिंसा परमो धर्म नहीं है, अहिंसा परमो धर्म। जो हिंसा नहीं करते हैं उनके हृदय में दया की भावना होता है, जो हिंसा करता है उनके हृदय में दया नहीं होती। और संत भगीरथ कहते हैं माता यदि आ जाएगी धरती पर तो काम बड़ा अच्छा होगा, संसार के लोगों को भी लाभ मिलेगा और मेरा पितर का भी उद्धार हो जाएगा। माता गंगा कहती है इस धरती के लोग ऐसे करेगा तो पाप कर्म सालों भर, लेकिन एक बार आकर स्नान कर लेंगे, एक बार स्नान मेरे में करेंगे कि पाप से मैं साफ हो जाता, सारे मैल को मेरे में धोकर बराबर कर लेंगे। तो बतलाओ मैं तो मैली हो जाऊंगी पाप धोते धोते, तो फिर मैं साफ कैसे होंगी? सो बतलाओ। संत भगीरथ ने कहा माता घबराओ नहीं। संसार के लोग जो नहीं समझते हैं, नहीं बुझते हैं, अशुभ कर्म में लिप्त रहते हैं, ऐसे प्राणी भले आकर आप में पाप साफ करने के लिए आएंगे, अशुभ संस्कार मिटाने के लिए आएंगे, पाप को धोने के लिए आएंगे। तुम मैली हो जाओगी माता, लेकिन एक बात सुन लो माता, जैसे ही साधना की चोटी पर पहुंचे हुए संत आकर अपनी चरणों को तुम्हारे जल में रख देंगे, तो उन संत के चरण पड़ने से माता तुम भी पवित्र हो जाएगी, तुम पवित्र हो जाएगी। तो गंगा को भी शुद्ध करने वाला यदि होता है तो ये मनुष्य होते हैं, जो मनुष्य अपने साधना के करते करते पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, साधना की चोटी पर पहुंच जाते हैं, उनके संत के चरण के रज में इतनी क्षमता हो जाते हैं। तो विचार कीजिए मनुष्य कितना श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसे मनुष्य श्रेष्ठ होकर यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो कहा इस मनुष्य निकृष्ट और संसार में दूसरा भी कोई नहीं है। इसलिए हम लोगों श्रेष्ठ यदि हैं तो श्रेष्ठ होने का कुछ कर्तव्य करना चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुन इस सब पर ध्यान देना चाहिए। आहार सोच विचार करना चाहिए, सत्वगुणी आहार करना चाहिए। सात्विक भोजन करने से मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, खून पवित्र होता है, बाल बच्चे संतान पवित्र होते हैं, सद्बुद्धि होती है और बीमारियों से भी वह बहुत बचता है, रोग शोक से भी बचता है। इसलिए पवित्र आहार लेना चाहिए, नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। और जानवरों को देखिए सोने की आदत कितनी है, रात में सोते हुए देखिए किसी भी जीव को, गौ माता को देखिए
10 बजे रात में जाइए गौशाला में सोए हुए देखिए गौ माता को, उस समय में भी वह नहीं सोती है। थोड़ी देर के लिए वह सोएंगे 12-1 बजे, और फिर 3-4 बजे वह जग जाती है गौ माता, गाय भैंस बैल बकरी। लेकिन मनुष्य ऐसा है, मनुष्य को यह ज्ञान नहीं है कि कितने बड़े हम आंख खोले और जगे। जब तक सूरज भगवान हमारे आंगन में आ जाए, घर आंगन में आ जाते हैं, लेकिन 2 पैर और 3.5 हाथ का मनुष्य ऐसा है कि घर घर में देखिए बूढ़ी माताएं सासू माँ झाड़ू लगाती रहेगी भले, लेकिन उनके पतोह और बेटा सोए हुए हैं। कैसे काम चलेगा? जो सूर्य उदय से पहले 2 घंटे पहले जो नहीं जगते हैं, तो सूर्य भी तो एक भगवान है। तो यदि सूर्य की किरण पड़ते हैं, आप नहीं जगते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप नहीं जगते, सूर्य उदय से पहले नहीं जगते हैं, तो शापित हो रहे हैं। आपके घर में दरिद्री बास लेगा, राक्षस बास लेंगे, और आपके घर संकट में पड़ा रहेगा, रोग में पड़े रहेंगे आपका शरीर। इसलिए मनुष्य को चाहिए प्रातः काल जग जाए, परमात्मा का भजन करे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कल आप लोग फिर श्रवण करेंगे, एक दिन बचा हुआ, और आगे भजन श्रवण कीजिए, फिर आरती का गायन का। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।